नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, चूहे बिल्ली का खेल नहीं, बड़ा खेल हो रहा है और पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। इस पश्चिम बंगाल के अंदर 2208 ऐसे बूथ हैं जहां पर यमराज की एंट्री बैन है। नहीं, ठीक सुना आपने। यमराज बिहार जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मगर यमराज को मना किया गया है इन जगहों पे। टीएमसी के लोगों का बड़ा प्यार है, बोला यहां 23-24 साल से कोई मरा ही नहीं है भाई साहब। अच्छा, ये मैं यूं नहीं कह रहा हूं, मैं यूं नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे साक्ष्य है। इस घटना का खुलासा भाजपा ने किया। आप ये देखिए कि इस बार भाजपा समझ गई है सारे खेल इनके। 2208 booths across the state, there are no names of, ठीक है, जहां कोई मृत नहीं हुआ, जिसका कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, और यहां तक कि बहुत सारे लोग जो मृत हुए थे, ये साउथ 24 परगना में 760, पुरुलिया में 228, मुर्शिदाबाद में 226, मालदा में, नादिया में, बांकुड़ा में, हावड़ा में, ये पूरे रीजन में कुल मिला के 2208 ऐसे बूथ है। पश्चिम बर्धमान से लेकर के कोलकाता नॉर्थ, किलीपोंग, दार्जिलिंग, कूच बिहार, अलीपुर, उत्तर दिनाजपुर, पूर्वी बर्धमान, बीरभूम, ऐसा कुछ बचा नहीं है भाई। नादिया, जहां भी ऐसा लगा, तो क्या टीएमसी और आईपैक मिलके वो खेला खेल रही थी। इसी कारण से चुनाव आयोग ने कहा कि एक मिनट रुको यार, तुम लोग को लगता है तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, और हम ऐसे ही एसआईआर बिहार में करके आ गए। हमारे पास भी डेटा है ना, हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं ना। खेल करोगे, कोई बात नहीं, हम फिर से कराएं, हम फिर से पूरा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करो डिले। याद रखिए, ये एसआईआर प्रोसेस जितना डिले होता जाएगा, एक समय कहीं ऐसा ना आ जाए कि तब तक चुनाव आयोग मॉडल कंडक्ट लगा दे। फिर क्या आप करेंगे? चलिए, ये फिर क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन बंगाल के अंदर प्रतिरोध जब होता है तो इसी प्रकार से चीजें होती है। देखिए, ये साइन है, ये साइन है कि आप बौखलाए हुए हैं, आपके अंदर एक, आप देखिए, ये अब न्यूज का हिस्सा बन गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विटर तक ये सीमित है, ये विवश होना पड़ा है अंग्रेजी हिंदी मीडिया को छापने के लिए कि भाई बंगाल के अंदर यमराज की एंट्री बैन है। भाई साहब, यमराज भी नहीं जा सकते जहां पर डेमोक्रेसी की बातें की जाती है। कोई एसआईआर पर चर्चा के दौरान, अभी सदन में चर्चा होगा, कोई ये बात नहीं करेगा कि ममता बनर्जी, टीएमसी, इन लोगों ने कितना बड़ा खेल खेलने का प्रयास किया। नो डेड डुप्लीकेट वोट्स एट 2208 बूथ्स, ईसी सीक्स रिपोर्ट। इसलिए मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी, आप डाल डाल हैं, तो इस बार चुनाव आयोग भी पात पात है, और भाजपा को पता है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए हमें भी मैदान में उतरना होगा। बीजेपी की यूनिट सब दिखने लगी है बंगाल में, जो हमने कुछ दिन पहले कहा था कि भाई ये प्रॉब्लम नजर आती है मुझे, कम से कम व्यक्तिगत रूप से, कि बीजेपी की यूनिट बंगाल में कम नजर आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बंगाल पर एक और अटैक हुआ है, ये सुदूर दक्षिण से आया है। वहां के गवर्नर साहब ने बंगाल और असम को अलार्मिंग क्लॉक, टिकिंग टाइम बॉम्ब कह दिया है। ये तमिलनाडु के गवर्नर साहब हैं, और एन रवि साहब, इन्होंने कहा डेमोग्राफी चेंजेस इन असम एंड बंगाल, टिकिंग टाइम बॉम्ब। ये बात सुनी सुनी सी लग रही है। किसने कहा था 2006-7-8 में? याद नहीं आ रहा है। शायद इस वक्त बंगाल की वो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम ममता बनर्जी है। आप आर्काइव में जाकर के, अगर लोकसभा के अंदर लेफ्ट पर जब वो अटैक कर रही थी, तो लोकसभा के अंदर उन्होंने एक बयान दिया था गुरु, और ममता बनर्जी ने कहा था, लोकसभा, कांग्रेस की सत्ता थी उस वक्त सेंटर में, लोकसभा के अंदर ममता बनर्जी ने कहा कि जिस प्रकार से इनलीगल बांग्लादेशियों की जनसंख्या पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़ रही है,
वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है और एक दिन उसके कारण सिविल वार हो सकता है। फिर ऐसा क्यों है कि 2208 बूथ पर पश्चिम बंगाल के अंदर यमराज की एंट्री नहीं हुई? कोई नहीं मरा, कोरोना में भी नहीं मरा, 0 डेथ रेट। बाप रे बाप, चमत्कार एकदम গন্ডগোল। একই হয়েছে ममता बनर्जी दीदी। डेमोक्रेसी है कि नहीं? चलिए, जहां पे यमराज नहीं आज जा पा रहे हैं, वहां पर प्रजातंत्र तो होगा, या प्रजातंत्र भी वहां अलाउड नहीं है? ये बात पूछना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े हैं, जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं, छुपाएं कैसे? छुप नहीं सकता ना, छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए ये प्रश्न आवश्यक होता है कि जो 87% 87% का लास्ट टाइम 2021 इलेक्शन में वोट हुआ था, क्या वो 80% वोट जेन्युइन था? देखिए, मैं जिस प्रकार की धूर्तता इस्लामिस्ट के अंदर है हर चीज में, मैं मानता नहीं। एक ऑफ टॉपिक चीज है, लेकिन ये न्यूज आपको बताता हूं। जो लोग अपना धंधा हिंदू नाम से चलाते हैं, जो लोग पश्चिम बंगाल के अंदर अपना वोटर आईडी, आधार कार्ड में नाम बदल दिए, पीछे मंडल सरकार लगाने लगे, और वो हिंदू वोटर बन गए पश्चिम बंगाल से में आकर के पूर्वी पाकिस्तान से, उन पर विश्वास और डेमोक्रेसी की इतनी बड़ी हत्या टीएमसी सरकार के अंदर। अब ये न्यूज मैंने कहा ऑफ टॉपिक, लेकिन अजब गजब है। पुरानी सब्जी मंडी में मंजूर अली चला रहे न्यू अग्रवाल पनीर भंडार। अब भैया ताहिर हुसैन साहब से कोई पूछे कि जनाब, आपने घर वापसी की या नहीं की तो कब की? और जब कर ही ली और अग्रवाल बने, तो आपका पूर्वज बनिया था, अग्रवाल था, ये तो बताना पड़ेगा ना। आप कह देते कि हमने कराया, लेकिन नहीं। आप ये देखिए कि इनको धंधा करना है, धंधा करना है हिंदू नाम से। यहां आई लव मोहम्मद क्यों नहीं लिखा? यहां पर अग्रवाल पनीर भंडार के जगह पे क्यों नहीं लिखा भाई साहब कि हम हैं ताहिर हुसैन आई लव मोहम्मद? यहां नहीं लिखा। इसी को कहते हैं अलतकैया। और अब जब इस प्रकार से इस्लाम के नाम पर जो मुसलमान धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं, तो बेचैनी बढ़ रही है। हाँ? बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन क्यों बेचैनी बढ़ रही है? क्योंकि ये बेचैनी लगातार इनको लगता है कि भाई इस प्रकार से ये काम करेंगे तो चलेगा। एक आपको ये किस प्रकार से खेल हो रहा है, इसका छोटा उदाहरण देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये डर है, ऐसा नहीं, बांग्लादेशी मुसलमानों के अंदर भयंकर डर है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप चेक कीजिए, ये सियालदह स्टेशन पर और हावड़ा स्टेशन पर भीड़ जो है, वो पूर्वी पाकिस्तान जाने की भीड़ नहीं है। ये महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में जाने की भीड़ है। और ये और बड़ा टिकिंग टाइम बम है, क्योंकि देश भर में ये स्प्रेड हो रहे हैं। उदाहरण के लिए किरीट सोमैया जी ने कल एफआईआर किया, और ये कितना बड़ा नेक्सस है इसका खुलासा अभी करता हूं। बांग्लादेशी बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम। नजमा बांग्लादेशी अप्लाइड फॉर बर्थ सर्टिफिकेट फॉर डॉटर एट कुर्ला, ठीक है, 13/10/2025 को नगमा ने अपनी डॉटर के लिए कुर्ला के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। डॉक्टर अशरफ काजी, BHMS कुर्ला। देख रहे हैं भाईचारा? भाईचारा देख रहे हैं? मतलब डॉक्टर अशरफ काजी बीइंग इंडियन इस बात को समझते हैं कि बांग्लादेशी अवैध इनलीगल बांग्लादेशी नजमा की बिटिया को भारत की नागरिकता देने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कितना आवश्यक है? उन्होंने ये बना दिया नजमा खातून का
issued on 9/3/2024, ठीक है। She gave birth to Sheba on 19/11/23, accepted he was not present at the time of birth. उन्होंने माना डॉक्टर अशरफ ने, ठीक है। अयूब नाथ फादर आधार कार्ड फ्रॉम बिहार। सलाह, पंचायत फिल्म का डायलॉग याद आ गया, गजबे खेल चल रहा है। इसको लेकर के आप देख सकते हैं डॉक्टर अशरफ आर काजी BHMS, इसका पूरा सिग्नेचर इन बंगाली भी है। ये पूरा कच्चा चिट्ठा इनका आधार कार्ड से लेकर के सारा चीज खोल दिया गया। न्यूज नहीं बनेगा ये न्यूज, आपको मैं गारंटी देता हूं, किसी न्यूज चैनल पर इसकी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देश को बरगलाया जा रहा है, हिंदुओं को समझाया जा रहा है कि चुप 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 चुप। तुम्हारे लिए मुद्दा क्या है भाई? तुम्हारे लिए कोर इशू क्या है? तुम्हारे लिए कोर इशू है सब्जी, दाल, आटा, चावल, भाव, महंगाई। हालांकि वो भी काम नहीं कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मोदी रीजन में महंगाई दर कम है इसलिए जीडीपी ज्यादा होती है। तो भाई यही मानक तो 2014 के पहले भी था। आपके रीजन में महंगाई दर 10% से ऊपर क्यों था? मोदी जी के रीजन में क्यों 2% से नीचे है? कब निर्मला सीतारमण जी की आप प्रशंसा करेंगे? कब करेंगे? वो नहीं होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी की कैसे प्रशंसा कर सकते हैं भैया? इकोनॉमिस्ट तो मानिए ना मानिए आप लोग, इकोनॉमिस्ट तो वही आदमी है जिसने 40 करोड़ का गोभी जो है वो लॉन में उगा लिया है। ये आप मानेंगे नहीं, लेकिन कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट है ये तो आप मानेंगे, मानना पड़ेगा। ऐसा इकोनॉमिस्ट देश में नहीं है। देश का अपना वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब, गोभी तो उगे भाई साहब, गोभी उगे। ये बताता है कि इस देश के हिंदुओं की स्थिति क्या है। मैंने स्पेशली ये रिपोर्ट इसलिए, बांग्लादेश की खबर है, मगर आप समझिए कि ये खबर कितना इंपॉर्टेंट है। अब नादिया डिस्ट्रिक्ट में जिससे ये लोग डरे हुए हैं, एक बड़ी खबर है नादिया डिस्ट्रिक्ट से। टीएमसी के डर का कारण यहां है, सीए अप्लाई होकर के, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड अभी बनेगा एसआईआर कंप्लीट होने के बाद, सीए हेल्प कैंप लग गया है नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये कैंप आपको दूर दराज एक गांव में दिखेगा। बीजेपी हेल्प हिंदू रिफ्यूजी जो कि बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं और अप्लाई कर रहे हैं सीए को लेकर के। ये आप देख सकते हैं, यहां पर पूरा कैंप चल रहा है। यही इस देश की पहचान है जो नरेंद्र मोदी ने बदली है। ये सारे हिंदू हमारे भाई जो वर्षों से प्रताड़ित रहे, उनको नागरिकता मिलने लगी। एक कमाल की बात है ये। देखिए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं होता, कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज रातों रात नहीं होता, इसमें एक समय लगता है। ममता बनर्जी के और टीएमसी का डर का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार से मटुआ समाज, राजवंशी समाज के लोग पश्चिम बंगाल के अंदर सीए के अंतर्गत नागरिकता का अप्लाई कर रहे हैं, इन सबको अगर मिल गया टाइम फ्रेम के अंदर नागरिकता, तो बंगाल की बदली हुई डेमोग्राफी जो लेफ्ट और टीएमसी के शासन कालों में वर्षों के कठिन परिश्रम से इन मियाओं ने बदली है, वो सब हवा हो जाएगा, वो सब बैलेंस होने लगेगा। बैलेंस वैसे असम में भी हो रहा है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के साथ खेला तो हो ही रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर एसआईआर, मैं बार बार कहता हूं, अगर एसआईआर ढंग से हो गया तो 35% के ऊपर मत प्रतिशत ही नहीं पहुंच पाएगा ममता बनर्जी का। और ये बात ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लीडर जानते हैं। अभी लोग यहां से वहां फ्लिप भी करेंगे, बस भाजपा को, अपने लोगों को नियंत्रित करना है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो। और जो लोग बंगाल इलेक्शन में मेरी ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं, कृपया वो लोग सहयोग अवश्य करें। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिहार इलेक्शन में ऑलरेडी जेब से काफी पैसे लगा चुका हूं मैं।
इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि बंगाल इलेक्शन में ग्राउंड रिपोर्टिंग पेट्रोल फूक-फूक के अपनी जेब से कर सकूँ। तो थोड़ा सहयोग मैं पूरा नहीं माँग रहा हूँ, थोड़ा सहयोग आप करें, थोड़ा हम अपना लगाएँगे ताकि कर पाएँ और हम बंगाल के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार को देखना चाहेंगे और ये राष्ट्रवादी सरकार वो सरकार होगी, जो हिंदुओं की रक्षा, हिंदू माता-बहनों की रक्षा और भारत माता की रक्षा करे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।